नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल गुरु ज्ञान में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको बताएंगे सोमवती अमावस्या कब है, 26 या 27 को। शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि एवं व्रत कथा। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। सोमवती अमावस्या 26 मई दिन सोमवार को पड़ रही है। ये अमावस्या साल में आने वाली बाकी अमावस्या में खास होती है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और भगवान शिव जी की पूजा विधि विधान से करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सोमवती अमावस्या पर पीपल के पेड़ की पूजा करने का भी विशेष विधान बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पूजा पाठ, जप तप, पवित्र नदी में स्नान करना, दान करने का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन मोक्ष की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या 26 मई दोपहर 12:11 से आरंभ होकर 27 मई सुबह 8:31 तक रहेगी। पूजा का समय 26 मई दोपहर 12:11 से आरंभ होकर 27 मई सुबह 8:31 तक रहेगी। पूजा का समय 26 मई को दोपहर 12:11 तक रहेगा, लेकिन शाम 7 बजे तक ही रहेगा। यह दिन स्नान, दान, जप और तर्पण के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में या घर पर ही स्नान करें। गंगा जल मिलाकर फिर स्नान करें, फिर सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करें। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद आदि चीजें अवश्य चढ़ाएं। फिर पीपल के पेड़ की पूजा करें। साथ ही पेड़ के साथ 7 परिक्रमा करें और सरसों के तेल में काले तिल डालकर दीपक जलाएं। इस दौरान सोमवती अमावस्या की कथा भी जरूर सुनें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण करें। इस दिन ब्राह्मणों को और जरूरतमंदों को तिल, वस्त्र, अन्न, जल से भरे बर्तन आदि का दान करें। इससे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सोमवती अमावस्या का धार्मिक महत्व इस प्रकार है कि इस दिन पितरों की तर्पण करने के साथ ही आत्मा को शांति प्राप्त होती है। पितरों का दोष निवारण होता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। अमावस्या के दिन तिल और आटे में मिलाकर रोटी बनाएं और गाय को खिलाएं। इससे घर में सुख शांति प्राप्त होती है। अमावस्या के दिन ही स्नान के बाद आटे की गोलियां बनाकर इन गोलियों को मछलियों को खिलाएं। इस उपायों करने से परेशानियां दूर होती हैं। अमावस्या के दिन पितरों का ध्यान करते हुए जरूरतमंद या गरीब को दान करें। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त गीता का 7वां अध्याय का पाठ करें। अमावस्या के दिन जल में तिल मिलाकर उसे दक्षिण दिशा की ओर तर्पण करें। ऐसा करने से पितर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अमावस्या के दिन ही दूध में अपनी छाया देखें। उस दूध को काले कुत्ते को पिलाएं। इससे मानसिक तनाव दूर होता है। अमावस्या के दिन शाम के समय ईशान कोण में दीपक जलाएं। बत्ती के लिए लाल रंग के धागे का इस्तेमाल करें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और अमावस्या की तिथियों में चींटियों को शक्कर मिलाकर खिलाएं, आटा खिलाएं। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। करें कथा का श्रवण। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। माँ पति महादेव की जय। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रों यथोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर में एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग रेखा ही नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे जिससे उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतदृष्टि से ध्यान कर बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा
पति प्रायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे तो वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे। उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा, इस कन्या का वैधत्य योग मिट जाएगा। साधु ने कहा, इस प्रकार करने से वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या वे प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम कर कर उसके घर वापस चली जाती है। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा था कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेते हो, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी, कौन है जो सुबह घर का सारा काम कर कर चली जाती है। कई दिनों से वह धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे में आती है और सारे काम कर कर चली जाती है। जब यह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी, आप कौन हैं? चुप कर मेरे घर का सारा काम करके चली जाती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति प्रायण थी, उसमें तेजता वह तैयार हो गई। सोना धोबिन का पति थोड़ा अस्वस्थ था। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा था। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने पति का मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। इससे पर बात का पता चलता है कि वह घर से निराजल ही चली गई थी। यह सोचकर रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो भोर में देखकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए भगवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवर की परिक्रमा कर कर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके साथ ही जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस प्राण आ गए। धोबिन का पति वापस जीवित हो गया। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन जो शुरू कर कर जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है, उसके बाद सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवता वास करते हैं, अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश जी का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसे प्रचलित परंपरा से पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि भंवरी दी जाती है। फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण या ननंद या भांजे को दिया जाता है। इस प्रकार उस कन्या के विवाह का दोष दूर हुआ और धोबिन के पति को प्राण दान प्राप्त हुए। मित्रों, इस पवित्र कथा का जो भी श्रवण करता है उनकी मनोकामना पूरी होती है, पितृ प्रसन्न होते हैं, घर में सुख शांति का वास होता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, नारायण की कृपा प्राप्त होती है। इस कथा को अगर आप अपने इष्ट मित्रों को शेयर करेंगे, पुण्य के भागी बनेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।